अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ दुर्दाना नजम और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हैं। इन्हें हमने दावत दी है डिस्कस करने के लिए कि ये अभी मेरी इनसे बात हो रही थी तो मुझे पता चला व्हिच वाज़ अ वेरी गुड सरप्राइज़ टू नो कि इन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन है, उस पर एक लंबी-चौड़ी पढ़ाई की हुई है माशाल्लाह और इंटरनेशनल लॉ के ये प्रोफ़ेसर हैं। तो इसी हवाले से डॉक्टर साहब आपसे मेरा एक जो सबसे पहला सवाल है, जो मैं चाहूँगी कि आप आज पाकिस्तान में अनफॉर्च्युनेटली हमेशा होता रहता है, हमारे यहाँ एक इंसर्जेंसी वाली कैफ़ियत है बलूचिस्तान में, बहुत हालात ख़राब हैं और एक लंबे अरसे से पहले कराची जो था वो एक जिसे कहते हैं ना कत्ल की अमाजगा बना रहा यू नो और बहुत अरसा वहाँ 20-22 साल हमने देखा कि वहाँ कत्लो-गारत होता रहा और फिर कुछ जगहें ऐसी हैं पाकिस्तान में जहाँ ये चीज़ें नहीं होती, जैसे लाहौर है या सेंट्रल पंजाब है, पंजाब का कुछ इलाका ऐसा है। पर बहरहाल पाकिस्तान आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में है। आई हैव टू से दैट बिकॉज़ इलेक्शन भी हैं और उसके बावजूद भी। मेरा आपसे सवाल ये है और फिर हमारे ताल्लुकात विज़-अ-विज़ अनफॉर्च्युनेटली हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ भी इतने कंड्यूसिव नहीं हैं। मेरा पहला आपसे सवाल ये है आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉर्डर इश्यू। हमेरे हमारे पाकिस्तान के और इंडिया के जो रिलेशनशिप है, वो बहुत स्ट्रेन है। बहुत ज़्यादा उनमें तनाव है और फिर कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा तनाव है। कभी वो बात करने की बा होती है, कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ हो जाता है बीच में ना और हमारी गाड़ी नहीं चलती। तो अमूमन कश्मीर पर आकर रुक जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया कहता है कि जी हम कश्मीर के अलावा हमसे कोई भी बात कर लें। अब एक और इदारा है उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान कहता है कि जी हमारा फैसला जो है वो यूनाइटेड नेशन आके करेगा, उसको बीच में डालें, वो बताएगा कि पाकिस्तान और इंडिया को कश्मीर पे क्या करना है। आप समझते हैं कि 2 ऐसे मुल्क जो किसी ज़माने में एक मुल्क था और उनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं और बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं भी हैं। ऐसे 2 मुल्क और फिर जिसमें एक मुल्क जो है वो बहुत आगे निकल गया हो, इनके दरमियान जो रेज़ोल्यूशन है, जो तनाव है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए? किसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है? किसको बड़े भाई का रोल अदा करना पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, पाकिस्तान पीछे नहीं रह गया, पाकिस्तान रुक गया। एक होता है कि मान लीजिए हम आप चल रहे हैं, मैंने बहुत तेज चलना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, आप चलते चलते जैसे कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी है, तो आप रुक गए, यू स्टॉप्ड एट अ प्लेस और उसके बाद दुनिया आगे चलती चली गई। आपको लग रहा है कि लोग हमसे आगे निकल गए, तो फैक्ट इज दैट कोई आपसे आगे नहीं निकला, आप रुके हुए हैं, आप ठहरे हुए हैं एक जगह पे। जैसे ही वो ठहराव खत्म होगा, आप अपने आप दुनिया के बराबर आ जाएंगे। ये तो क्वेश्चन बनता है कि ये ठहराव क्यों है, वाई दिस ठहराव, वाई दिस इनर्शिया, ये जो एक जिसे हम कहते हैं जड़त्व आ गया कि वहां पे आप पाकिस्तान क्यों रुक गया है। उसका ये रीजन है कि पाकिस्तान नीड टू रिकंसाइल विद मेनी थिंग्स, और पाकिस्तान दुनिया को आंसर दे रहा है कई चीजों का, जबकि उसको अंदर से आंसर देना है बहुत चीजों का। जैसे आपने कहा कि हम लोग एक ही लोग थे, हमारे बीच में बहुत कुछ कॉमन है, बहुत कुछ अनकॉमन है। तो ये कोई भी दो इंसान है, हमारे घर में मेरे और मेरे बड़े भाई में बहुत कुछ कॉमन है, बहुत कुछ अनकॉमन है, ठीक है ना, किसी में एकदम सिमिलैरिटी नहीं हो जाती। लेकिन जब हम सोशल एस्पेक्ट पे देखते हैं तो बेसिकली वी आर सेम पीपल। तो क्वेश्चन क्या है कि अनकॉमन क्या है। पॉइंट ये कि आप अपने सारे रिलेशनशिप को एक, जिसे कह लीजिए, प्रिज्म से देखना चाहते हैं, सिर्फ एक प्रिज्म से। बाकी आपने सारे प्रिज्म को साइडलाइन कर दिया, आपने कहा यही एक पैरामीटर है जिससे हम इस रिश्ते को देखेंगे। तो फिर जब आप उस प्रिज्म से लगाते हैं तो आप हमको एज अ एनिमी पाते हैं। उसका रीजन ये है कि आपकी आइडेंटिटी को उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से अलग रखने में ही आप समझते हैं कि हम सफल हैं। क्योंकि अगर वो आइडेंटिटी आपकी उस आइडेंटिटी के ऊपर आ जाए तो आप समझेंगे कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई। तो एक साइकोलॉजिकल फियर है कि इंडिया मीन्स एंड ऑफ पाकिस्तान, विच इज नॉट ट्रू, राइट। कि अगर हिंदुस्तान है तो अंत वो पाकिस्तान का, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई हिंदू है तो वो अंत है मुसलमान का, ऐसा नहीं है। इस्लाम है, अरबिया में हिंदूज रहते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं, सेंट्रल एशिया में रहते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। तो ये साइकोसिस आप देखें, कुवैत में कुवैतियों से ज्यादा नॉन कुवैती रहते हैं और बहुत से रिलीजन्स के लोग रहते हैं। दे आर नॉट एट ऑल स्केयर्ड। उनकी पॉपुलेशन जो है और उनका सिटीजनशिप जो है उसमें बड़ा अंतर है। सिटीजन 30% लोग हैं और पॉपुलेशन 70% है, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज उन्होंने वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर बड़ा ही
So Pakistan seems to be trapped in a knowledge crisis. वो मैं आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं कहता उसको, आइडेंटिटी क्राइसिस सबको चलता है, इट्स अ नॉलेज क्राइसिस। थोड़ी सी बातें अगर सुन ली जाए और समझ ली जाए, इसमें कोई नहीं कि मैं बड़ा भाई आप छोटे भाई, ये कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, बात सिर्फ है चीजों को समझने की। अगर वो समझ आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी आइडेंटिफिकेशन की और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यू डिडंट रेज़ एनी फिंगर्स एंड यू हैवंट रेज़्ड एनी वो जिसे कहते हैं ना अलार्मिंग क्वेश्चन कि नहीं जी वाक़ई पीछे रह गया, या आपने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है सिचुएशन की, यू नो ऐसे जैसे कि हम एक अमूमन सोचते हैं कि एक इंडियन शायद इस तरह बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग हमें हमारे दरमियान बहुत अच्छा एक लेकिन मेरा जो आपके साथ एक पैरेलल क्वेश्चन था कि हमारी जो रिलेशनशिप है 2 मुल्कों की, उसको सॉल्व उसके वो राब्ता जो है, जो हमारा एक अच्छा एक रिलेशनशिप हो जाए, जैसे 2 नेबरली कंट्रीज़ का होता है, वो कैसे मुमकिन हो सकता है? पाकिस्तान और इंडिया जो है, उनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? पाकिस्तान की मैंने आपसे उसका आंसर दे दिया। मैंने कहा देखिए जैसे ना आप दुर्दाना जी किसी के लिए प्रोफेसर हैं तो आप प्रोफेसर की तरह बिहेव करेंगे, आप किसी के लिए हस्बैंड है वाइफ है तो आप उसके साथ हस्बैंड वाइफ वाला बिहेव करेंगे ना। तो जैसे आपका फैक्चुअल रिलेशनशिप चेंज होगा उसकी ट्रांजैक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं एक लड़की को सबको अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करना शुरू कर दूं तो प्रॉब्लम आ जाएगी सोसाइटी में कि ये बड़ा बेकार आदमी है, ये दिस इज हाउ ही परसीव्स महिलाओं को या औरतों को। तो ये प्रॉब्लम का क्रिएशन है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि आप हर चीज को एक पैरामीटर से देख रहे हो। आपने पूरी जिंदगी या पूरा जो ट्रांजैक्शन दुनिया में हो रहा है उसका आपकी एनालिसिस का एक पंगा है, एक ही कॉन्सेप्ट, और वो है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ मजहब के चश्मे से देख रहे हो। मजहब पर्सनल अकीदा रहना चाहिए, सोशल ट्रांजैक्शन में ना लाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे आप अरबों को देख लें, आप अरबों का जी आप कुछ बोले। नहीं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं, बात करें। आपने यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन कभी देखा है दुर्दाना जी? नहीं मैंने नहीं देखा। मैं आपको अगर आप कहिए तो दिखा देता हूं। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अपने लोगों को मतलब डॉक्यूमेंट के थ्रू बात करेंगे तो जनता को भी समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए ना कुछ शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। आरजू जी अगर है तो प्लीज वो शेयर कर दीजिए, उसको स्क्रीन पे ला दीजिए, तो फिर ये ना चीजें आराम से हो जाएंगी। आप मेरा ख्याल बता दें, पता नहीं वो सुन पाएंगे या नहीं, अभी अच्छा, आपने बोल दिया है। ठीक है तो अच्छा ये तो ये देखिए, ये आपको मैं ये आर्टिकल 1 ऑफ द यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहा हूं आपको, ठीक है ना। लिखता है द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन फेडरल स्टेट। द यूनियन शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एमिरेट्स: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, अल कुवैत, फुजरिया, रस अल खामिया। उसके बाद लिखता है दुर्दाना जी, एनी अदर इंडिपेंडेंट अरब कंट्री में ज्वाइन द यूनियन। आप समझ रही हैं, वो कह रहा है और भी अरब कंट्रीज जो हैं वो उसको ज्वाइन कर सकती हैं यूएई को। वो ये नहीं, अच्छा उनका आर्टिकल 7 कहता है कि इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन, मगर वो ये नहीं करें कि एनी अदर इस्लामिक स्टेट में ज्वाइन द यूएई। आप सोचिए, आप यूएई को बोले हैं कि भाई हम लोग तो एक ही है, आपका भी रिलीजन है इस्लाम, हमारा भी इस्लाम है, आइए हमको अपने में मिला दीजिए। वो कहने की हमारे यहाँ जगह है, बट वो आपको नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अरब और इस मुस्लिम में अंतर कर रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। यूएई का पासपोर्ट दुर्दाना जी 1 नंबर पे है दुनिया में, आपका पासपोर्ट नीचे से 1 नंबर पे है। अगर आप उनसे ये कहें कि आज अभी आपने जो मैंने कहा कि उनके जो 7 हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, सोचिए कि उसका वो कुछ ऐसा हो जाए, द यूनियन शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एमिरेट्स: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन एंड पाकिस्तान। रातों रात आपका जो पासपोर्ट है नंबर 1 हो जाएगा, रातों रात। वो आपके यहाँ आके सारे प्रिविलेजेस लेते हैं। आपके यहाँ पे कुछ वो शिकार करने आते हैं, आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, मगर वो आपको अपना यूएई का हिस्सा बनाने को तैयार नहीं है। अरब एमिरेट्स
ऐसे तो ही वो अपनी नेशन में और अपने रिलीजन में एक अंतर मेंटेन करते हैं। अगर अच्छा, जी, जी। जी, जी, जी। अगर पाकिस्तान आप बता रहे थे, नहीं बताएँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान भी अपनी आइडेंटिटियों के कई पहलू को देखना शुरू करे, सिर्फ हुँ, एक पहलू पे ही सारा जोर ना दे, उस पहलू को रखे, कोई नहीं कह रहा हुँ, उस पहलू को छोड़ दे, मगर हुँ, वो सारी पहलुओं का हुँ, एनालिसिस की सब कुछ इसी दृष्टि से देखा जाएगा और कुछ नहीं होगा, वो समस्या का घर है। वो क्योंकि वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक फियर है, वो बाहर नहीं है, वो सेल्फ इम्पोज्ड है, सेल्फ इमेजिनेटेड फियर है, वो बाहर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी। लेकिन मिश्रा साहब, प्रॉब्लम ये है, हम लोग बात तो बड़ी करते हैं, अभी मैं जो बात आपकी समझ रही हूँ कि जी इस्लाम मतलब हमने बड़ा मज़हब को बहुत ज़्यादा जगह दी हुई है, मज़हब को हम हर जगह जाके इस्तेमाल करते हैं और मज़हब भी क्यों लेकर हमने जंगें भी अगर जो अफ़गानिस्तान में भी हमने जो 20 साल पहले उसके बाद भी बहुत सारा अरसा जो किया वो जिहाद के नाम पर बहुत और फिर इंडिया के साथ भी और हमने सुना भी है बहुत कुछ पाकिस्तान में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सुना। मुशर्रफ दौर में तो बहुत हुआ था हालाँकि तब बड़ी मॉडर्निटी थी। लेकिन उसके बावजूद आपसे मैं एज़ ए आपकी जो स्टडीज़ है उसके हवाले से मैं जानना चाहूँगी, मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि फिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क में मैं अनफॉर्चुनेटली एज़ ए मुस्लिम आपके सामने बैठी हूँ, एज़ ए पाकिस्तानी भी हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो इस्लाम को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, हमारे यहाँ उस पे कोई अमल भी नहीं किया जाता और हमारे यहाँ उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। इवन स्टेट लेवल पे भी वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया हुआ है। बिल्कुल जब सही आप कहा उसको आपने। इस्तेमाल करते हैं ना, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो तो कुदरत को भी वो बात पसंद नहीं आती। चाहे वो आपने कुदरत कोई भी हो, वो कुदरत कोई भी हो, उसको आप राम के नाम से कहें, उसको आप अल्लाह का नाम दे दें, उसको आप कोई भी नाम दे दें, वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसको आप इस्तेमाल कर कर और फ़ायदा क्या हासिल करें जो सिर्फ़ आपके चंद लोगों को दिए हो। तो इसकी क्या वजह है? आप इसको कैसे ये हम लोगों को आई थिंक दिस इज़ द रीज़न व्हाई पाकिस्तान हैज़ आप थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन हमें करें कि ये कौन-सा मुल्क होगा जो ये करने की कोशिश करे जो जो हमने जिस मैकेनिज़्म के साथ इसको चलाने की कोशिश की है? ठीक है। दुर्दाना जी आपने प्रश्न का उत्तर ही दे दिया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आपने बोला कि मैं एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ पाकिस्तानी बैठी हूँ। दोनों में अंतर बता दें मुझे। हुँ। पाकिस्तानी कौन है? बिल्कुल, देखिए ज़रूरी नहीं है अगर आप मुसलमान हैं तो आप अगर आप देख मैं बल्कि ये बड़ा ही अच्छा आपने मैं आपको यू नो यू हम लोग कई दफ़ा ये बात करते हैं कि जो मुसलमान है वो जो पाकिस्तानी है, ज़रूरी नहीं उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा हो इस्लाम को या एक मुसलमान का बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा हो। पाकिस्तानी बिहेवियर इज़ वेरी वियर्ड। नहीं इट मगर डज़न्ट मेरा हैव क्वेश्चन ये नहीं है दुर्दाना जी, मेरा क्वेश्चन है जैसे अरबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई अलग है, अबू धाबी अलग है, अरबी अलग है, दुबईयन अलग है, और ये लोग अलग हैं, कुवैत अलग है, सबको अपनी आइडेंटिटी पता है ना। हुँ, पाकिस्तानी कौन है? आप बोली अच्छा। मैं मुसलमान हूं। हुँ, आपने हुँ, दो आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करी अभी मुझसे। आपने कहा हुँ। अभिषेक जी मैं आपके सामने एज अ मुस्लिम बैठी हूं और एज़ अ एज अ पाक पाकिस्तानी बैठी यस। हूं। इन दोनों में मुझे अंतर बता दीजिए। Yes, one is के एक तो yes, this is a very difficult question, but then this is part of the two the same coin. मतलब एक ही सिक्के के दो रुख हैं कि पर से एक बंदा है फॉर इंस्टेंस हमारा देखिए थोड़ा सा ये भी हो सकता है ना डिफरेंस ये है फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से उठ के जाती हूँ एक गोरा आ जाता है और वो आके कहता है यस आई एम अमेरिकन एंड आई एम ऑल्सो मुस्लिम क्योंकि अमेरिका में मतलब थोड़ी देर के बाद एक अफ्रीकन आ जाएगा वो कह देगा आई एम एन अफ्रीकन बट आई एम ऑल्सो ए मुस्लिम सो बेसिकली हम ये दो आइडेंटिटीज इकट्ठी साथ साथ चलती हैं एक के साथ मर्ज भी हो जाती है और इनको मर्ज ही होना वो चाहिए अपनी जो हमारी अफ्रीकन को जो हमारी वो टीचिंग कहती है वो मर्ज होना चाहिए। वो मैं तो कह रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, वो कह रहे हैं कि हमारा स्टेट रिलीजन तो इस्लाम भले है लेकिन हमारा नेशन अरब है। तो वो कह रहे हैं कि आप कोई भी ऐसी कंट्री जिसका रिलीजन इस्लाम है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमसे नहीं जुड़ सकती। वो हमसे लेकिन नहीं जो अरबिक नेशन है वो हमसे जुड़ सकती है, वो यूएई का पार्ट बन सकती है। आप but उनसे बोलो that's nationalism, that's nationalism वो और नेशनलिज्म, nationalism देखो नेशनलिज्म की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। आप जिस सेंस में नेशनलिज्म को समझते हैं मैं उसमें नहीं जा रहा। इस्लाम इटसेल्फ, आप तो इस्लाम को रिलीजन नेशन कहती है ना, टू नेशन थ्योरी में इस्लाम एक नेशन है ना आपका। yes तो exactly तो, तो आप भी नेशनलिज्म ही की बात कर रही हैं। जब आप रिलीजनिज्म की बात करते हो आप रिलीजन की बात नहीं करती हैं। योर ऑल क्लेम दैट पाकिस्तान शुड बी फॉर्म्ड इज बिकॉज इस्लाम इज अ नेशन। वो है कि नहीं है, इट्स अ डिफरेंट। but we consider it as a two nation theory probably could also be interpreted के भाई two lifestyles you know
इवन इस्लाम को भी लाइफस्टाइल होता है, मतलब ये मुझे एक रिलीजन जो है वो लाइफस्टाइल ही होता है ना, उसके अंदर एक लाइफस्टाइल आपको डिफाइन किया होता है कि जी आपने ऐसे गुजारा करना है। दिस इज व्हाट माय नहीं, इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, बात आपकी सही है। कोड ऑफ कंडक्ट से होते हैं ना डॉक्टर साहब, आपको जी, बताया नहीं, होता है नहीं, कि आप। बिल्कुल अब्राहमिक फेथ्स आर ऑल कोड ऑफ कंडक्ट, ये लॉज बस। गिवन बाय द गॉड हैं, और इसमें यही है कि ये खैर एनीवेज एक नेशंस को दिए हाँ गए हैं, बट एनीवेज हम उस पे नहीं जा रहे अभी। हाँ हाँ। मैं अच्छा आपसे ये चलिए। कह रहा हूँ, जी। मैं बस एक चीज बोल दूं आपसे कि जब आप ये कभी बैठ के सोचें, क्योंकि आपके जो बच्चे होंगे नए यंगर जनरेशन, उनको जिस दिन वो इस प्रश्न का सही उत्तर देने में सक्षम हो गए कि एज अ मुस्लिम बैठने में और एज अ पाकिस्तानी बैठने में अंतर क्या है, पाकिस्तान क्या है, इस पे कोई मुझे 2 पेज 3 पेज लिख के दे दे तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी पाकिस्तान की समस्याओं का एनालिसिस करने में। बिकॉज कि ओरली तो कभी आप इधर भी चले जाओ उधर भी चले जाओ, कोई कुछ बदल, कोई वो नहीं, 1 2 3 पेज लिख दो व्हाट इज पाकिस्तान, नॉट मुसलमान। हम सबको पता है इस्लाम इज बेसिकली अ कोड ऑफ कंडक्ट, यू हैव टू फॉलो द कुरान एंड द शरिया तो एंड द आप फिक्र। थोड़ा सा आप इसमें हेल्प करें ना, बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक कंट्री को कैसे भी डिफाइन किया जाए। पाकिस्तान इज पाकिस्तान, उसकी यही पाकिस्तान स्टोरी होगी। कंट्री का नाम नहीं है ना, पाकिस्तान तो नेशन का नाम है ऑफ इस्लाम। If I understand, two nation theory is the basis, तो रिलीजन ऑफ इस्लाम फॉर्म्स अ नेशन, और वो जो हिंदुस्तान में जिस डिवीजन किया गया इस्लाम के नाम पे उसको पाकिस्तान कहा गया, क्योंकि इस्लाम इज द एसेंस ऑफ द डिवीजन। ठीक है ना? सो पाकिस्तान की हिस्ट्री का क्या होगा? जैसे आप एक बार मुझसे कह रही थी कि भाई मुगलों का आप अपनी हिस्ट्री से मिटा रहे हो, पाकिस्तान यस। की प्री इस्लामिक हिस्ट्री का क्या होगा? वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है या नहीं है? नहीं, नॉट नेसेसरली। अगर किसी ने आके, हम तो खुद कहते हैं धोखा दिया, अगर किसी ने आके उनको छोड़े, जैसे इस्लाम। लाहौर है, लाहौर भगवान राम के शहर के नाम पे बसा हुआ, उनके बेटे के नाम पे है, हाँ ये हाँ वहां के आपको उसमें भी मिल जाएगा। सो एक हाँ हाँ। लाहौरी का भगवान राम से संबंध होगा या नहीं होगा? तो आप उनको भगवान न माने, अंबिया मान ले, जो भी मान ले, वो अपनी हिस्ट्री को क्यों नहीं जान रहा? सो पाकिस्तान क्या लाहौर है या नहीं है? यस है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की शुरुआत और अंत कब होता है? यही जो कॉन्फ्लिक्ट है कि आइडेंटिटी में रिलीजन के नाम पे तुर्क का इस्लाम आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, अरबों के इस्लाम से आपका कोई लेना देना नहीं, उसको भी लाने की कोशिश की थी। वो ठीक है, कोशिश कर रहे, वो कंफ्यूज आइडेंटिटी है ना। मैं क्या कह रहा हूं, नॉलेज क्राइसिस है जो तो आपको मुगलों से प्यार है और मुगलों से अरबों को नफरत है क्योंकि जितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन तुर्कों ने इंडिया का किया उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन अरबिया का किया। वो बाद में कन्वर्ट हुए ना, पहले तो उन्होंने सपाट कर दिया था बगदाद उगदाद को, अरबों की अच्छी खासी बजाई है। तैमूर लंग ने जितना इंडिया का डिस्ट्रक्शन किया उतना ही वहां का किया। मेरा एक दोस्त था सीरियन, कजाकिस्तान में हम दोनों बात करते थे, वो खूब गाली देता था सेंट्रल एशियंस को, कहता था इन लोगों ने बहुत बर्बाद किया, अब हमारा टाइम है हम करेंगे। एनीवेज, सो पॉइंट ये है कि वो अरबी पहले था। वो एक दिन ना हम लोग वॉक कर रहे थे, सीरियन था, ठीक है, सब चलता था, मगर एक दिन बोलता है एक बात बताओ, डू यू नो हाउ मेनी अरब स्टेट्स, अगर तुम मुझे जितने अरब स्टेट का नाम बता दोगे तो आज का डिनर मेरी तरफ से। तो ठीक थी, मेरी जीएस ठीक ठाक थी, तो 21 थे, मैंने 16 तक या 15 तक उसको गिनवा दिया। मैंने कहा ये सारे अरब स्टेट। बोला हाँ हाँ यू आर राइट। मगर वो आपको पाकिस्तानी को अपना नहीं मानता था। एक पाकिस्तानी हमारे साथ काम करता था, वो बोलता था उसको तुम मुसलमान मत समझो यार, वो पाकिस्तानी है, उसका कल्चर हमसे अलग है, वो जो अभिषेक वो जो करते वो हम नहीं है। बोला हम फ्री लोग हैं, हमारे यहाँ आओ, तुम क्रिश्चियन से भी हम लोग आपस में, क्योंकि सीरियन है तो सीरिया में क्रिश्चियन जूस तो लोकल एक हिस्ट्री का पार्ट है ना। बोलते हम तो आपस में शादियां करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये अपनी हिस्ट्री से नफरत करने का नाम पाकिस्तान होगा क्या? मुसलमान होना है, कोई बुराई नहीं है मुसलमान होने में, दे आर वेरी वेरी गुड मुस्लिम्स। मैं जानता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जानता हूँ, आरिफ मोहम्मद खान साहब को जानता हूँ, मगर पॉइंट है कि अगर आप ये बोलोगे कि एक मुसलमान यदि अपनी भारतीय आइडेंटिटी को, और अनफॉर्चुनेटली भारतीय आइडेंटिटी है, और यही पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। अगर पाकिस्तान रिजेक्शन का नाम ना हो करके थोड़ा और बड़ा दिल करके उस आइडेंटिटी को भी समाहित कर लेता कि हमारे हीरो तो अकबर हैं, मगर राम भी है, कृष्ण भी हैं, लेकिन क्या अकबर को हीरो मानने के लिए राम को गाली देना आवश्यक है? ये बेचारा कंफ्यूज कर गया।
क्योंकि जब जैसे मान लीजिए मेरे कोई घर में मुसलमान बन गया होगा, कोई कन्वर्ट कर, अब लोकल समस्या ये हो गई कि ये मुसलमान तो बन गया, अब इसको प्रॉपर्टी डिवीजन होना है तो किस लॉ से लगेगा? एक ही घर में हिंदू भी है, एक ही घर में मुसलमान भी है, अब जमीन तो वो इंडिया की थी, तो अब कैसे आप डिवाइड करोगे? शरिया लगाओगे उसके ऊपर या उसके ऊपर वो लगाओगे? तो उन्होंने क्या किया, आप पढ़े, एक एमजे अकबर साहब हैं, वो बात बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, आप उसको पढ़ें। तो उन्होंने कहा ये जो बाहर से ट्रक आए थे, उन्होंने कहा कन्वर्ट किया, इनको पहले घिटो, इनको अलग करो, गेटवाइज करो, नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये तो यार खाली कलमा पढ़ ले रहा है, लेकिन इसकी सारी की सारी प्रैक्टिस जो है वो उसी नाम पे। इंडिया में 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लाया ही इसलिए गया था कि जो खोजा मुस्लिम और कई ऐसे मुस्लिम थे वो कन्वर्ट तो हो गए थे, मगर उनके सारे लॉज होते वो इंडियन लॉज लगते थे। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को न इंडिया को दिल दिखाना है, न पाकिस्तान को दिल दिखाना है, सिर्फ समझना है। और जिस दिन आप समझ गए, पॉलिटिकल डिवीजन हो चुका है, वी ऑल एक्सेप्ट इट, पाकिस्तान बहुत तरक्की करे, खुश रहे और हमसे भी ज्यादा इकोनॉमिक तरक्की कर ले भैया, कोई बुराई नहीं है, हम बहुत खुश होंगे। पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन कोई नहीं चाहता, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ दुनिया के लिए सरदर्द बनेगा, क्योंकि ये ऐसी मानसिकता है जो कहीं फिट नहीं हो पाएगी, इनको एक तो कोई लेना नहीं। दिस इज व्हाट आई थिंक, इनको ना तो ईरानियन लेना चाहेंगे, ना अफगानी लेना चाहेंगे, ना इंडियन लेना चाहेगा, कोई नहीं कहेगा कि भैया ये आ जाओ, ये समस्या है, क्योंकि ये जो बना दिया जा चुका है वो बहुत ही जबरदस्त जहनियत बनाई हुई है, जिसमें नफरत है अपनी आइडेंटिटी, अपनी हिस्ट्री से। तो आपको सिर्फ ये करना है कि रिकंसाइल करवाना है इस्लामिक आइडेंटिटी, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं। द मैन इज अ ग्रेट विजनरी, he will write his name in the history to come, ठीक है ना? मोहम्मद बिन सलमान साहब जो कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। मुसलमान को इस्लाम तो रहना है, मगर किस फॉर्म में रहना है? क्या इंडिया से दुश्मनी इसलिए कि वो पर्टिकुलर चीज है जो मैं बोलना नहीं चाहता, आप रिकंसाइल करें हिस्ट्री के साथ, तो आपका डर खत्म हो जाएगा, और आपका डर खत्म होगा, मेरा भी खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि भाई यही भगवान राम के बेटे का शहर लव है, और यहाँ पे हम लोग बाद में मुसलमान हो गए, और ये हमारी हिस्ट्री हजारों साल की। आपके किसी मिनिस्टर ने अभी जाके कहीं अमेरिका में कहा भी है, ये इंटरिम गवर्नमेंट के मिनिस्टर, की हमारी तो 5,000 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो जब आप मान रहे हो, तो जब आप मुझे दुश्मन नहीं देखोगे ये हमें गजवाई हिंद करके और सब। अभिषेक साहब, एक बात मुझे बताएं कि कल इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट हुई, मोदी जी ने भी बात की, तो ये बार बार इंडिया पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से ही याद करता है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तो खुद जो है वो टेररिज्म का शिकार है? टेररिज्म के हमें अभी भी हम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल 28 के करीब बलूचिस्तान में लोग मर गए हैं, हमें हर तरफ से टेररिज्म का सामना है। तो जो मुल्क खुद टेररिज्म का शिकार है, वो कहाँ, हम इतने वीक हैं इस वक्त कि वो हम कहाँ इंडिया को जाकर नुकसान पहुंचाएंगे? तो अब ये जो नैरेटिव है, इंडिया बदल क्यों नहीं देता इस नैरेटिव को कि भाई पाकिस्तान को थोड़ी स्पेस से? बार बार ये उनको खदशा लगा रहता है कि जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान जो है वो उसको इंडिया की तरफ उसका तो कुछ करेगा इस लिहाज से। व्हाट कैन वी डू? देखिए, टेररिज्म को पाकिस्तान जो फेस कर रहा है उसको मैं टेररिज्म तो नहीं कहूंगा, वो तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हैं, वो सोसाइटी को समझा नहीं पाए। सोसाइटी में बीजेपी जो कर रही है वो आइडियोलॉजिकल तो अब नहीं रहा ना, अब तो वो अफगानिस्तान से हम पर हमला कर रहे हैं, वो तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी। जब आपने कर दिया, अब तो आपने गेंद जब डाल दी, जब छोड़ दी, बॉलर ने जब बॉल छोड़ दी, फिर उसके बाद वो बीच रास्ते में उसको नहीं पकड़ सकता, फिर बॉल अपना रास्ता लेगी और वो काम करेगी। आपने वो जिनी को निकाल दिया। और देखिए, फोर्स हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द, जैसे जिन्ना साहब थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, उन्होंने कहा पाकिस्तान दो, वरना हमें एक चीज पता है, डायरेक्ट एक्शन होगा। डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हो गया। पॉइंट ये कि आप इंडिया की पॉइंट ये है कि आपने कश्मीर को एक मुद्दा बनाया, और उसके बाद यहाँ पे इसको फोर्स को लेने के लिए फोर्स को रास्ता चुना, उसको हम टेररिज्म कहते हैं, ठीक है ना? आपके यहाँ पे क्या है कि आप देखें कहीं पर भी केपीके में या कहीं पर भी, या अभी बलोचिस्तान में, द पॉइंट इज कि लोगों को यूनाइट करने के लिए आपने एक ही फंक्शन, आपने कहा पहले तो कौमियत मार दो, सब बलोच कोई नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई पंजाब नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, सब पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी कौन है भाई? लोगों के हजारों साल की हिस्ट्री को तुम कह रहे हो कि इसको छोड़ दो, अपनी भाषा छोड़ दो, अपना खान पान छोड़ दो, अपने हीरोज छोड़ दो।
So Pakistan needs to sit back and first of all constitutional governance लाएं। आपके यहाँ पे टेररिज्म नहीं है, अगर आप ये कह रहे हो कि इंडिया करवा रहा है, चलो जी ये सब इंडिया के मत्थे फोड़ दो, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि इंडिया नहीं करवा रहा, इंडिया का कोई इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर आप बैठोगे और लोगों से बात करोगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, और उसका एक तरीका है आप कॉन्स्टिट्यूशनल, ये यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप 1000 साल लड़ा, आपस में लड़ा, पहले क्रूसेड लड़ा, फिर आपस में लड़ा, कभी प्रोटेस्टेंट कैथोलिक से लड़ रहे थे, मतलब इतने फिरके हो गए थे कि यूरोप ने कहा यार ये कब हमें लड़ाई से हमारी जान छूटेगी। 40-40 साल लड़ते थे, आधी आधी जनता उनकी मार डालते थे। वेस्टफालिया ट्रीटी की नाम आपने सुना होगा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो जर्मनी में हुई, वो वही इसलिए जब 30 साल प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ने एक दूसरे की जान मार दी, तो उन्होंने कहा भाई ये क्यों हो रहा है, लेट्स सिट एंड फाइंड आउट द प्रॉब्लम की जड़ का है। तो इमैनुअल कांट साहब आए, आपने नाम सुना होगा। इमैनुअल कांट ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है द परपेचुअल पीस। अगर समय मिले, छोटी सी किताब है, पैम्फलेट, आप उसको पढ़ें जरा, कि उन्होंने, किताब का नाम सुनिए, द परपेचुअल पीस, लगातार शांति, हमेशा शांति। द परपेचुअल पीस इज द नेम ऑफ द बुक। उन्होंने क्या रीजन आइडेंटिफाई किया यूरोप के लिए, कि हाउ कैन यूरोप, उन्होंने कहा 3 चीजें हैं, और मैं नहीं कह रहा, आप उस किताब को पढ़ लें। पॉइंट ये है कि जब एक चीज को क्या थी वो 3 चीजें, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड बहुत चीजें उन्होंने कहा, इक्वलिटी एंड वो जो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप रिलीजन को पर्सनल मैटर बनाओ, राजा के रिलीजन का प्रजा के रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि पहले होता था कि अगर राजा कैथोलिक हो गया तो अब वो प्रोटेस्टेंट के ऊपर जो कहता था तुम चेंज करो अपना, अब हम ये करेंगे, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का जोन बन गया, ठीक है ना। तो आप जब उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल, यूरोप ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस शुरू ही किया सेक्युलरिज्म से। सेक्युलरिज्म का मतलब था पॉलिटिकल पावर निकाल ली उन्होंने रिलीजन में से, और बाकी छोड़ दिया, बाकी लोगों पे छोड़ दिया, रिलीजन नहीं खत्म किया। लोग समझते क्या यूरोप कम क्रिश्चियन है, यूरोप इज हेविली क्रिश्चियनाइज्ड, ठीक है ना, क्रिश्चियनिटी की कमी नहीं है, आज भी क्रिसमस उनका मेन त्योहार है। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नेंस में, अब जैसे मुझे और आपको इक्वल होना है, मर्द और औरत को इक्वल होना है, रिलीजियस डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता, ये सिर्फ ह्यूमन मेड डॉक्यूमेंट करेगा। तो फिर आप पॉलिटिकल स्फेयर को, यानी पॉलिटिकल का मतलब होता है लॉ मेकिंग अफेयर, वो आप फिर लोगों, जब ह्यूमन मेड लॉ होगा तो सबको इक्वल करेगा। सो मेरा बॉटम लाइन, अब मैं उतनी थ्योरी डीप में ले जाना चाहता, मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि ना तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान कुछ करा रहा है, ना टीटीपी करा रहा है, ये सब चीजें सिक्योरिटी मैटर तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप बैठ के आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आप अफगानिस्तान में जो हो रहा है टीटीपी, अरे तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, तो फिर अंदर भी आने दें। ये दो पहिया की रवैया नहीं, कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, और सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम जो है रिलीजियस लॉ से गवर्न हो, ये तो नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ इज द रिजल्ट ऑफ द सेक्युलराइजेशन। आप खुद के लिए रूल ऑफ लॉ चाह रहे हो और सामने वाले को कह रहे हो कि वो रूल ऑफ शरिया से चले, तो फिर आप टीएलपी से किस मुंह से लड़ रहे हो? नहीं लड़ सकते आप ना। So there is a conflict in what you want for yourself and what you want for others। आपने जनता को भी एकदम से ऐसा बना दिया कि वो जनता ही समझ नहीं पा रही है, उसको बेचारी को लगता है कि अगर हमको मिल जाएगा इस्लाम तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वही दे दो उसको, एक बार देख दो आप को। अच्छा, अब दूसरी ये लास्ट चीज कह के मैं रोक दूंगा, 70 साल से आपने लोगों को बनाया है, आपको लोगों पे भरोसा नहीं है। वो जिसको भी इलेक्ट करें, आप पॉलिटिशियन खराब हो सकता है, मगर आपने लोगों के ऊपर कैसे डाउट करना शुरू कर दिया कि उनको समझ नहीं है कि उनकी द्वारा चुना गया जनता, उनके द्वारा चुना गया नेता में इतनी सक्षमता नहीं है। आप मतलब ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो वोट के थ्रू गवर्नमेंट आई है उस गवर्नमेंट के पास एबिलिटी नहीं है रन करने की? मतलब ये क्वेश्चन ये है कि क्या कलेक्टिव विजडम ऑफ द माइंडसेट डेमोक्रेसी एग्जिबिटेड थ्रू वोटिंग, और एक कुछ चंद लोगों का जो है वो पॉलिटिशियंस को देखकर कि यार ये तो ऐसा कर रहा है, वो कौन सा विजडम बेहतर है? आप अपने लोगों पे भरोसा करें ना, उनको 2-3 बार मौका दें। एक सरकार नहीं आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, लोगों का मैटर लगा है। अगर आप कहोगे कि मेरी समझ तेरी समझ से बेहतर है, बिकॉज इमरान खान या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, दे आर नॉट लीडर, दे कम थ्रू वोट। और अगर आपने अपने जनता की जहनियत ऐसी बनाई है कि वो एक सक्षम नहीं है नेता चुनने में, तो फिर आप नेता को गाली ना दें। और अगर आपको अपनी जनता पे भरोसा है, पाकिस्तान की जनता पे, तो उनको मौका दें, उनके शऊर पे वो ना करें।
आदमी जब कुछ गलती करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? हमने भी बहुत गलतियां की, हमने भी ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस को मौका दिया कि उफो, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया जी देश में हमारे। लेकिन फिर धीरे 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 हमको समझ में आता है यार इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल रूल करके, भैया इससे जान छुड़ाओ। ठीक है ना? लेकिन अब कोई आ जाए बोले कि यार तुम गलत शासन कर रहे हो, आप कौन हो? ये पावर किसने दे दिया आपको ये बताने का कि भाई जनता से उसका मैंडेट आया है? तो पॉइंट ये है कि मैंडेट जो देता है एक रूल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, जो आपको अपॉइंट करता है वही आपको निकाल सकता है, और कोई नहीं। प्रीमियर ऑफिसर आपका नहीं निकाल सकता। यदि आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट किया है तो वही आपका फिर निकालने वाली अथॉरिटी होगी, आपको कोई डिस्ट्रिक्ट डीएम नहीं निकाल देगा। सेम थिंग, इफ द गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द विश एंड द विल ऑफ द पीपल, तो उस दौरान जनता की विवेक का, क्योंकि आप ही कहते हो कि खल के वो जो है वो खुदा की खल्क होती है, खल के जनता, खल के खुदा, ऐसे करके कुछ मैं सुन रहा था। आवाज़े खल्क को नकार खुदा समझो। तो अब आप बताइए, आप फिर कौन है ये लोग जिनको लगता है कि वो जनता से समझदार है? और क्या समझदारियां हुई हैं? पाकिस्तान नीड्स टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर। और भी जगह प्रॉब्लम होंगी, मगर सारी चीजों में ना दुनिया पे कीड़े निकालने से नहीं होगा। आपको पहली बात है, यूरोप में जैसे रूसों की किताब थी, जो आप अंदर चाहते हो वही बाहर चाहो। अब आप वॉर ऑन टेरर का पार्ट बन रहे हो। वॉर ऑन टेरर बेसिकली वॉर ऑन जिहाद है, आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन के लिए आप उससे लड़ते चले गए। अब डबल हो गया ना, अब आपने अमेरिका का भी विश्वास खो दिया। अगर सॉफ्ट कॉर्नर था तो आप खड़े हो जाते, भाई हम नहीं जा रहे। लोग तो हैं तो गलत। अमेरिका भी ऐसे ही करता है। अमेरिका ने तो ओसामा बिन लादेन को बनाया था, जब उसकी जरूरत थी, छोड़ दिया ना, जब उसकी जरूरत थी उसको इस्तेमाल किया। सोवियत अफगानिस्तान वार में उसके बाद अफगानिस्तान तो शामिल ही नहीं था 9/11 में। आपको पता है उनका तो एक बंदा भी नहीं था 9/11 के जो वारदात हुई है। लेकिन कहना आपका मकसद सही है, बट वी कैन नॉट कंपेयर पाकिस्तान विद यूएस। ये चीज जरूरी है, ये चीज मैं बस इतना कह दूं, आप सरकार चुनते हो सकता है गलत हो जाए। मैं एक स्टूडेंट बनाता हूं, हो सकता है वो स्टूडेंट मेरे हिसाब से गलत चला जाए, लेकिन उसको बाद में छोड़ना जरूरी होता है। पाकिस्तान ने वो नहीं किया, आपने उसको अपना लिया, फिर उनकी छोड़े हुए गंदगियों को आपने अपनी सोसाइटी में डाल दिया। अब आप कह रहे हो उन्होंने बनाया था, उन्होंने, आप दूध पीते बच्चे नहीं थे, एक सॉवरेन स्टेट थे। यू हैड टू मेक योर ओन डिसीजंस। आपने डिसाइड किया कि ओसामा बिन लादेन इज द आइडियल ऑफ आवर हीरो ऑफ आवर सोसाइटी। फिर आप दूसरों पे कह रहे हो उन्होंने बनाया, भाई वो बनाया छोड़ के उन्होंने जान छुड़ा ली अपनी। मैंने गलत गवर्नमेंट चुनी थी, अब उसको हटा के जान छुड़ा ली मैंने। लेकिन आप ये कहो कि आपने भी तो चुना ना, फिर जब मैंने छोड़ दिया आपने चुन लिया, तो जब आपने उसको गले लगाया तो फिर आप ये मत कहो ना बनाया तो उन्होंने, तो आप भी छोड़ देते जब उन्होंने छोड़ दिया। आपने नहीं छोड़ा उनको। मैंने परवेज मुशर्रफ साहब को सुना है, वो बोले कि भाई हमारा हीरो था ओसामा बिन लादेन। तो आप जब वो बन रहा था तो आप खुश हो रहे थे ना। ओसामा बिन लादेन को जब बनाया जा रहा था तो आपके मन में तो खुशियां थी कि ये है, यही हमारा हीरो है। दुख तो नहीं हो रहा था कि यार इनको क्यों वो डेवलप कर रहा है, ये तो हमारे दुश्मन को अमेरिका जो है वो दे रहा है, क्या नाम है, शय। आपके मन में तो खुशियां थी कि यस ओसामा बिन लादेन इज व्हाट वी वांट। तो ऐसा तो ना कहें कि ओसामा बिन लादेन आपकी इच्छा के अगेंस्ट में खड़ा किया गया। दिस इज व्हाट। थैंक यू वेरी मच अभिषेक मिश्रा साहब। आज तो बड़ी हमने बड़ी मतलब एक फ्रेंडली डिबेट की है, आपसे सुना, और बहुत सारी चीजों को रिवाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। आई थिंक यू अग्री ऑन दैट। बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, उनको रिवाइज करते हैं। वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर पर्सन, यू नो। हमने भी गलतियां की, बेसिकली ये होना चाहिए। लेकिन यू हैव हाईलाइटेड, राइटली हाईलाइटेड दैट पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू एन आइडियोलॉजिकल क्राइसिस, और एक बहुत अरसे से है। और अनफॉर्चुनेटली we have not been able to find the right ideology to follow, and probably we have to go back to our roots, as you have been saying, and identify and link ourselves with those roots. Exactly. क्योंकि वो कभी-कभी मैं समझती हूँ, कभी-कभी मेरे दिल में ना, मैं एक छोटी सी आपको बात करूँ, मेरा किसी से दिल करता था कभी को, which is I don't know how will people take this. कभी-कभी मुझे ना लगता है कि मेरे शायद ancestors जो है ना वो हिंदू थे कोई, क्योंकि मुझे ना फैसिनेट करता है हिंदू रिलीजन, और फिर मैं अपने आप को रोकती हूँ, लेट मी स्पीक। अब जाहिर है वो एक मुसलमानियत है ना, इस्लाम, अब वो रोकती हूँ कि नहीं इसका नहीं करना, लेकिन वो फैसिनेट इतना ज्यादा करता है, तो फिर मुझे कई दफा लगता है कि यार शायद हमारे डीएनए में है कहीं। आई कांट हेल्प इट, तो देन आई लेट माई सेल्फ गो,
कि हाँ ठीक है, अपने आप तो को क्या वही तो रोक। हम कह रहे हैं, एक इंडियन इस्लाम बनाइए ना, मत छोड़िए इस्लाम को, कौन कह रहा है? हाँ, एंड इस्लाम का एक बी, नया रूप तो एग्जिस्ट, जैसे तुर्कों ने नया रूप दिया, आप भी दे दें, I क्यों agree with किसी you को छोड़ना? on many things, yes. But of So course हम अपने पैरामीटर्स we के can अंदर all रहकर, coexist. We can all coexist. That's what I'm saying. yes sir, और अपने पैरामीटर्स में रहकर there can be many possibilities can open up. थैंक यू वेरी मच अभिषेक मिश्रा साहब। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। प्लीज जरूर कमेंट करें एंड लेट अस नो हाउ डिड दिस प्रोग्राम गो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।